क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को दिया हुआ था कि जनरल टर्म जो है वो क्या था, ए एन इज इक्वल टू 3+4n। ठीक है, ये था। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, इसको हमने एपी में कन्वर्ट कर लिया था, A1 A2 A3, इस तरीके से ऐसे हमने कन्वर्जन कर लिया था। अब देखना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको लास्ट टर्म मतलब जनरल टर्म जो होगा इस गिवन एपी का, जो इस क्वेश्चन में है, वो आपको फाइंड आउट करना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। देखना बच्चों बड़े ध्यान से। इफ द सम ऑफ, क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ, सम दिया हुआ है, वहां पर एपी दिया हुआ था, सम फाइंड करना था। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर सम दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, एपी जनरल टर्म, ये वाला आगे आएगा देखिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब सम क्या हो जाएगा, जब टर्म्स नहीं मालूम तो एस एन इज 4n-n²। तो एस एन है हमारा 4n-n²। अब आगे इन्होंने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अब इन्होंने फर्स्ट ये पूछा कि फर्स्ट टर्म क्या होगा जो कि S1 होगा। तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपके पास सिंगल नंबर है जैसे A1 है, अब बोला कि फाइंड द सम ऑफ A1, फाइंड द सम ऑफ A1, तो क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको कम से कम दो नंबर्स चाहिए होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर है इसलिए इसका सम निकलेगा नहीं। तो A1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, S1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब A1 और S1 जो है वो दोनों इक्वल, क्योंकि सम निकलेगा ही नहीं, तो यही वाला जो टर्म है ये क्या होगा, S1 कहलाएगा। सिंपल। चलिए, तो यहां पर क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो यहां हम ले लेते हैं A1 इज इक्वल टू S1, A1 इज इक्वल टू S1। अब मुझे S1 निकालना है, मतलब मैं इसको यूज करके S1 निकालूंगा। तो S1 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, n की जगह पर लेना है हमको 1। इफ n इज इक्वल टू 1 देन S1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1²। तो दिस विल प्रोड्यूस 4 - 1 दैट इज व्हाट 3। तो ये तो क्या आ गया, S1। अब यहां पे आपने क्या लिया था, A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3, ये तो आ गया मेरा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, चलिए ये निकाल लें। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो दो टर्म्स का सम निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पर इफ n इज इक्वल टू 2, क्योंकि टर्म्स हो गए दो, अब यहां पर सम निकल सकता है। इफ n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2²। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 8 - 4, तो दिस विल प्रोड्यूस 4। ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, 4 प्रोड्यूस कर देगा। ये तो हो गया आपका S2। अब क्या बोले, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब देखिए सेकेंड टर्म भी आपको यहां पर निकालनी है। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करें सेकेंड टर्म निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, ये होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, ये हमारे पास होना चाहिए।
तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास सिर्फ A1 है। डी आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, डी आपको मालूम नहीं है। तो फिर ये वाला टर्म मैं कैसे निकालूं, ये वाला टर्म मैं कैसे निकालूं? देखिए मेरे पास हो गए दो टर्म्स। अगर इफ आई हैव टू टर्म्स and want to add them तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा A1 प्लस A2 लिखना पड़ेगा, A1 प्लस A2। अब अगर मैं इस A1 प्लस A2 को जोड़ दूं इस वाले AP में, तो मुझे S2 क्या मिलता है, दो टर्म्स का सम क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू तो हो गया मेरा S2। अब A1 तो था मुझे पता कि 3 प्लस A2 मालूम नहीं है, S2 पता है, तो A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये A2 तो निकाल लिया आपने, तो आपके पास A1 भी आ चुका है, आपके पास A2 भी आ चुका है। मतलब अब आप क्या ले सकते हैं, अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब क्या, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th। तो हम क्या करें, थर्ड टर्म फाइंड कर लें और 10th टर्म फाइंड कर लें। अब देखना बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे जब आप, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ क्या होता है। यहाँ आपके पास हो जाएगा, अगर आपको A3 निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3। अब सर ये कैसे लिखा, देखो यहां पर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या, S3। अब मुझे यहां पर A1 प्लस A2 तो है मालूम, A1 प्लस A2 मुझे मालूम है, लेकिन देखो यहां पर S3 जो है वो मुझे मालूम नहीं है। तो एक मेरे पास तो तरीका ये हुआ, कि A3 निकालने के लिए मैं क्या यूज कर लूं, मैं यूज कर लूं A1 प्लस 2D। तो A3 निकालने के लिए अगर मैं A1 प्लस 2D यूज कर लूं तो मेरा काम जो है वो हो गया आसान। कैसे, A1 क्या था मेरे पास, 3 था, ठीक है, ये हो गया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी करना है मुझे। डी निकालने के लिए बच्चों मैं यहां स्पेस बना देता हूं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, चलिए यहां कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहां पर डी अगर हम निकालते हैं तो A2 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, A1 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो यहां पर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, -1। ठीक है, मेरा रिजल्ट क्या आ गया, -1। ठीक है। अब इसको अगर आप सम करेंगे, चलिए मैं आगे बताता जाता हूं आपको। ये हो गया, आपको A3 निकल गया है आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए आप कर सकते हैं A1 प्लस 9D। तो A10 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 प्लस -18। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 माइनस 18। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, -15। है ना बच्चों, आ गया समझ में। चलो अब हम चलते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, तो ये वाले कॉन्सेप्ट में आप कोई से भी टर्म्स उठा के देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता। देखिए A3 क्या निकाला आपने, -1। अब मैं यहां लिख रहा था S3 माइनस S2। तो अगर मैं S3 माइनस S2 करता हूं, तो मेरे पास, मैं बोल रहा हूं, रिजल्ट आएगा A3। अब इसको करने के लिए हम कर लेते पहले A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, A1 प्लस A2
प्लस A3। ठीक है बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस A3। S2 का मतलब क्या हुआ? S2 का मतलब हुआ दो टर्म्स का सम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस A1 प्लस A2 हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। S2 की जगह A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। सारे टैलेंटेड बच्चे, होशियार बच्चे, सबको समझ में आ गया होगा। A1 प्लस A2 प्लस A3। अब देखिए हम क्या करें, ये हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। तो ये और ये तो हो गया कैंसिल, ये और ये हो गया कैंसिल। क्या बच गया? A3 बच गया ना। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो गया? A3 मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है? S3 माइनस S2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? A3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप इसी की जगह पर देखें, अगर यहां Sn होता, अगर यहां Sn होता तो n की जगह पर 3 होता, और अगर यहां 2 है तो हम कैसे लिखते? Sn-1 लिखते। कैसे लिखते? Sn-1 लिखते। तो Sn-1 लिखते यहां पर। मतलब देखिए, अगर यहां 3 है तो यहां क्या हो जाता? 3-1 क्या बन जाता? 2। सेम कंडीशन। तो ऐसे ही आप n टर्म्स के लिए जब भी आपको Sn निकालना है तो आप क्या करेंगे? Sn-1। अब यहां पर जो कंडीशन है वो देख लीजिए। Sn करना है पहले। Sn हमको पता है, क्या पता है भाई? पता है कि ये 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये Sn हमको पता है, माइनस। अब बोला इन्होंने Sn-1, तो n-1 मतलब क्या? इस n की जगह पर क्या पुट करना है आपको? n-1 पुट करना है। देखिए करते हैं हम पुट। 4, यहां क्या था? n की जगह क्या पुट करना है? n-1। तो क्या आ जाएगा? ये हो गया n-1 माइनस, अब क्या आ जाएगा बच्चे लोग? एन स्क्वायर मतलब n-1 का होल स्क्वायर। अब क्या बन गया ये? 4n स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 4n-4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 क्या लगा दिया? a-b होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4n-n स्क्वायर माइनस 4n। अच्छा, मैं इसको ब्रैकेट को अंदर खोल देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आया कहाँ से। 4n-4 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n-1, ये खुल गया अंदर। अब बाहर नेगेटिव साइन है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 4n-n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब क्या हो गया बच्चे लोग? 4n से 4n हो गया कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? अब बचा आपके पास ये वाला 4 और ये वाला 1। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया ना। तो यहां पर लिख देते हैं। देखिए क्या फाइंड कर रहे थे आप? an फाइंड कर रहे थे। an इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 4 प्लस 1 5, और क्या बचा? माइनस 2n। तो ये क्या हो गया? 5 माइनस 2n। तो इस वाले एपी को, जिसका आपने सम निकाला था या जिसका सम दिया हुआ था 4n-n स्क्वायर, उसके जनरल टर्म का सीक्वेंस an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n को यूज करके आप फॉर्म कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज डाल के 1 2 3 4 कि आपके टर्म्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।